रियली अप्रिशिएटेड, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दरअसल रबीउल अव्वल एक बहुत ही अहम महीना है। हजूर पाक को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ था कि वो मक्का को छोड़ दें और मदीना में चले जाएं, क्योंकि मक्का में सब लोग उनके जानी दुश्मन बन चुके हुए थे। मक्का में ऑलरेडी मुसलमान तो थे, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। मजलूम थे और कमज़ोर थे, और कुरैश उनके ऊपर बहुत जुल्म और सितम कर रहा था। और वहीं पर मक्का के मुशरिकीन हजूर पाक के घर के बाहर घेरा लगा के खड़े हो गए कि जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे रवाना होने के लिए तो उनका हम कत्ल कर डालेंगे। फिर से निकले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की आयत पढ़ी, जिससे जितने भी मुशरिकीन थे उन सबकी आंखों के आगे पर्दा डल गया और हजूर पाक उनके सामने से गुजर गए और उनको दिखाई तक नहीं दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से था पहला मौजज़ा। और फिर हजूर पाक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर के अंदर रहे थे। वो लोग डायरेक्ट मदीना नहीं गए थे, उन्होंने 3 दिन तक गारे सौर में रहने का इरादा किया। और फिर वहाँ पर हुआ दूसरा मौजज़ा, वो ये था गारे सौर में मकरी ने अपना जाला बुन दिया और कबूतर ने घोंसला बनाकर उसमें अंडा दे दिया। जब मुशरिकीन वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आया होता तो ये जाला टूटा हुआ होता। ये अल्लाह ताला की तरफ से था दूसरा मौजज़ा। गारे सौर के अंदर जो 3 रातें वो लोग रहे थे, वहाँ पे खाने पीने का और जितनी भी खबरें देने का वो जिम्मा था, वो सारा सारा उनके प्यारे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक की फैमिली के ऊपर था। हर रोज़ आती थी हज़रत आसमा खाना देने के लिए, और एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ था कि उनके पास रस्सी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी कमर बंद यानी बेल्ट को तोड़ा, 2 हिस्सों के अंदर, एक से खाना बांधा और दूसरे को कमर के ऊपर लगाया, और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को खाना पहुंचाया। इसी तरह हज़रत आमिर आया करते थे रात को रोज़ अपनी बकरियां चराने के लिए गारे सौर के बाहर से, ताकि दुश्मन को पता न चले कि यहाँ से कोई गुजरा भी था। तो वो बकरियां चरा दिया करते थे ताकि फ्रूट प्रिंट्स वो गायब हो जाएं, और साथ में बकरी का दूध भी दे दिया करते थे। हज़रत आमिर जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे की भी एक ड्यूटी थी, जिनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला। वो पहले दिन में सब कुरैश की बातें सुना करते थे, उनकी प्लानिंग सुना करते थे, और फिर आके हजूर पाक को सब कुछ बता दिया करते थे। और इसी तरह 3 रातें गुजारने के बाद हज़रत अबू बकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला के साथ रवाना हो गए थे मदीना के लिए। यहाँ पहुँचने में उनको कुछ दिन लगे थे, और वो 12 रबीउल अव्वल को मदीना पहुँच चुके थे। एक्चुअली मदीना पहुंचने के बाद इस्लाम को एक मजबूत मरकज़ मिला, वहीं से इस्लाम की बुनियाद शुरू हुई, और मदीना को ही दारुल इस्लाम कहा गया है, जहां मुसलमानों को पहली बार अपनी रियासत कायम हुई।